जानकारी इस बीच आपको दे देते हैं। दरअसल यूपी का दौरा प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय बताया जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा रहने वाली हैं। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर लखनऊ पहुंचेंगे आज प्रियंका गांधी और कल नेताओं और पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। तो चुनाव को लेकर के अहम रणनीति तैयार की जा रही है और हर गांव कांग्रेस अभियान की समीक्षा करने की तैयारी यहां पर की जा रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया था। तमाम राज्य ऐसे बताए जा रहे थे जहां से धीरे धीरे कांग्रेस सिमट चुकी है और इसी वजह से अब कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत अब प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो दौरा है इसे खास अहमियत दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वो यहीं से एक बार फिर से चुनावी रण का आगाज करेंगी और कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती से सियासी जमीन ढूंढने में मदद करने की कोशिश इसी चुनावी रैली के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आगे की रणनीति प्लान की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर अपनी पकड़ एक बार फिर से जनता के बीच में मजबूत कर लेती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती बीजेपी के लिए भी होने जा रही है। अब ये देखना होगा कि वाकई क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जब लखनऊ जाएंगी तो यहाँ पर किस तरीके से रणनीति को तैयार करती है। और अब आपको खुर्रम निजामी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जायजा लिया उन्होंने प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जा चुकी है और अब देखना यह है कि कांग्रेस उभरती क्या है और इसके लिए उनको किसी संजीवनी की तलाश है और प्रियंका गांधी बतौर कांग्रेस उनकी संजीवनी साबित हो सकती हैं। 2 दिवसीय दौरा है प्रियंका गांधी का 10 और 11 तारीख को। इन 10-11 तारीख को कई बैठकों में हिस्सा लेंगी, जो अभी तक की तमाम कार्यक्रम हुए हैं उसका समीक्षा भी करेंगी और सामने और जानने की कोशिश करेंगे कि इस संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन सिर्फ 2 दिन अहम क्यों है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस में सुर्खियाँ तभी बनती हैं जब प्रियंका गांधी लखनऊ आती हैं या फिर उत्तर प्रदेश में आती हैं, तभी कांग्रेस सुर्खियों में आती है, अन्यथा वो सुर्खियों से बाहर रहती है। प्रियंका गांधी सुर्खियों में लेकर आई हैं कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन 2 दिनों में जो बैठक करेंगी, जो संगठन को समझेंगी, जानेंगी, तो उनको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से संगठन में फेरबदल किया जाए जिससे कि कांग्रेस 2022 में एक मजबूत विकल्प के तौर पे जनता के सामने आए। दूसरी बात जो उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी जब भी कभी आती हैं लखनऊ या उत्तर प्रदेश के दौरे पर तो कभी भी खामोश नहीं रहती, अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं वो जाती ज़रूर है। तो जाहिर सी बात है इस बार वो कहाँ जाएंगी ये भी देखना और समझने वाली बात होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं और संगठन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं, वो 2022 और 2024 दोनों में कांग्रेस के काम आएगा अगर ये कोशिश इसी तरीके से जारी रहे। ये बात तो कांग्रेस को मालूम है कि मौजूदा चुनाव में उनका बहुत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उनको ये भी कहना है कि इससे अंदाजा तो हो जाएगा कि कांग्रेस अब फिलहाल कितने पानी में है और कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाती है। प्रियंका गांधी यही काम कर रही हैं, तो लिहाजा 2 दिवसीय दौरा यानी 10 और 11 तारीख को जब प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद होंगी, इसी कार्यालय में मौजूद होंगी, बैठक कर रही होंगी, तो पदाधिकारियों को भी समझ में आएगा कि मेहनत कैसे की जाए ताकि कांग्रेस जिसको फिलहाल कोई गिन नहीं रहा है अपोजिशन में, उसकी भी गिनती शुरू हो जाए। तो कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी बतौर कांग्रेस उनके लिए संजीवनी से कम नहीं है और देखना ये होगा कि जब 2 दिवसीय दौरा खत्म होता है तो प्रियंका गांधी कितनी जिंदा करके कांग्रेस को जाती हैं और कितनी मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में कांग्रेस खड़ी हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो इस पे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खुर्रम निजामी लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में क्या इस दौरे का प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करती है, बैठक करती है, तो उस पार्टी के हिसाब से असर जरूर पड़ता है, लेकिन सियासी कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कितनी मेहनत जो हो रही है वो कितनी कामयाब होती है, क्या और मेहनत की जरूरत है, ये सब क्लियर होगा। और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस महासचिव हैं, उनको भी मालूम है कि मेहनत लगातार करनी होगी, तभी 25 साल बाद आप दोबारा गिनती में आएंगी। मैं गिनती में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिलती, ना अपोजिशन में मिलती है और ना ही सत्ता पक्ष इसको बहुत ज्यादा तरजीह देता है। लेकिन अब प्रियंका गांधी का ये पूरी उनकी कोशिश है कि उनको भी तरजीह मिले और उसके बाद भी देखा जाएगा कि कौन कितना भारी पड़ता है। अब जो 2 दिवसीय दौरा है प्रियंका गांधी का, वो कई मायने में अहम है। पहला अहम सारे कार्यक्रम कांग्रेस राजनीतिक संगठन को मजबूत करने के लिए वो उसकी समीक्षा की जाएगी
और जाहिर बात है जब समीक्षा की जाएगी तो उसमें कमी भी निकलेगी, उसमें आपको एहसास भी होगा कि और कहाँ मेहनत करना है और कैसे बेहतर हो सकता है और आपका पावर सेंटर, पावर पॉइंट क्या है। तो अब देखना खुर्रम, यही लेकिन है। इस बीच में हमने वो दौर भी देखा प्रियंका गांधी का, जब प्रियंका गांधी वाड्रा जब कभी एयरपोर्ट से निकलती है तो उनके हाथों में तस्बीह की माला नजर आती है। जब वो मत्था टेकने मस्जिद में जाती हैं, उसके बाद से जब वो मंदिरों में जाती है तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है। तो क्या इससे भी हम यह अंदेशा जता सकते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि सियासी अगर समीकरण बिठाने की कोशिश कांग्रेस करती है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ कांग्रेस कर रही है, आगे की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। तो ऐसे में दोनों वोटरों को किस तरीके से अपने खेमे की तरफ खींचना है, आकर्षित करना है, इसको लेकर भी क्या इस बार विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, यही विचार विमर्श होना है कि किस तरीके से अपने वोट बैंक मजबूत करना है, लेकिन उससे बड़ी जो बात होनी है, जो चर्चा होनी, वो ये है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोटरों के जहन में बैठाना है कि जब वोट करने जाए तो कम से कम कांग्रेस के बारे में एक बार सोचे जरूर, भले ही वो करें। तो जब वो सोचना शुरू होगा, जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, तभी जा करके आपको आपकी गिनती शुरू होगी। यानी कि अगर आप वोटर्स के जहन में, तभी ना वोट मिलेगा आपको। ये बात प्रियंका गांधी समझती हैं और इसी पर लगातार कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से वो तमाम ऐसे कवायदे कर रही है कांग्रेस पार्टी के लोग के जहन में रहे। आप देखिए, एनआरसी का मामला हो या कोरोना का मामला हो, जहां का भी हो, प्रियंका गांधी वहां दिखी। आप देखिए, जब जिस तरीके से जहां भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ, वहां प्रियंका गांधी फिजिकली दिखी। वो सिर्फ ट्वीट नहीं कर रही थी, वो वहां जा रही थी, मिल रही थी, बात कर रही थी और लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। आप देखिए किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तरी प्रदेश हो, हर जगह प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, एहसास लोगों को कराया है। और जब प्रियंका गांधी दिखती हैं सड़कों पर, तो लोग कांग्रेस के बारे में खुद ब खुद सोचने लगते हैं और विचार करने लगते हैं। चलिए ठीक, खुर्रम। दिक्कत ये हुई कांग्रेस के साथ। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद खुर्रम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।